भैया आप अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि जनसुराज को लेकर के लगातार कई प्रयास हो रहे हैं और कहीं ना कहीं टसन में एक स्थान रखने वाला जनसुराज पार्टी भी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरा नाम पिंटू कुमार है। मैं लखीसराय सुरगढ़ा विधानसभा से हूँ और जनसुराज पार्टी जो है वो एक जनता के बीच में विकल्प के रूप में आई है, क्योंकि लगभग 30-35 सालों से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी ये सब अपना अपना एकदम पलट के सरकार बना रही है। कभी वो सरकार का मजा लेती है, कभी वो सरकार का मजा लेती है और जनता के बीच में कोई विकल्प था नहीं, तो जनता के पास भी मजबूरी थी कि करे तो क्या करे, किसी को वोट दे तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बन जाते थे। तो इस कारण से अब जनसुराज में एक महापुरुष जो कि अपना सारा चीज़ न्यौछावर करके बिहार वासियों के लिए बिहार में आए हैं और बिहार का बेटा है और वो सारा चीज़ पूरी ताकत अपनी पूरी आज तक जो कमाई किए हैं वो सारा धन दौलत अपना अनुभव सब कुछ बिहार वासियों के भविष्य के लिए, इनके बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ न्यौछावर किए हैं और विकल्प के रूप में ये यहाँ आए हैं। तो जनता को ये पहला बार ऐसा मौका मिला है कि उन्हें विकल्प में कोई दिया गया है। लगातार इलाके में आप भी घूम रहे हैं और सुरगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक संभावित प्रत्याशी अमित सागर जो एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है एक जिसे थीम माने वह पहली बार हम लोग को मिला है, तो जनता का फीडबैक किस प्रकार से मिल रहा है आप लोगों को? जनता का कहना है कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमें अमित सागर जी जैसा प्रत्याशी यहाँ पे मिला है। और अमित सागर जी पहले से भी 2 टर्म से जिला परिषद में जीते हुए हैं और इनकी जो पहचान है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान है। ये सुरगढ़ा का बेटा है और ये सुरगढ़ा विधानसभा घर है इनका और इस बार बेटे को सुरगढ़ा की जनता आशीर्वाद देने के लिए एकदम सूत्रों के हवाले से एक बात यह भी सामने आई है कि अमित सागर जैसा टसन देने वाला पहला प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र में एक अहम रोल अदा कर रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये आपके सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है ये बहुत ही माने जमीनी खबर आपके पास मिली है। ये परफेक्ट खबर आपको मिली है कि ऐसा प्रत्याशी जो है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी पहली बार सुरगढ़ा विधानसभा को मिला है और वो इस बार 4 नंबर पर स्कूल के बस्ता छाप पर जनता इस बार मोहर लगा करके सुरगढ़ा के बेटा को जीत दिला करके यहाँ विधानसभा में बिठाएगा। क्या लगता है प्रत्याशियों में जो लोग हताश हो रहे हैं अमित सागर को लेकर कि भाई अगर कहीं इनका दबदबा रहा, ज़्यादा फील्डिंग किए तो लोग चाहत इन्हीं को रख रहे हैं और ऐसे में उन लोगों का हताश होने का जो कगार 50% से लेकर के अबाउट 70% तक चला गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसका तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप बीते रात जो कल प्रशांत किशोर जी 1 बजे रात में यहाँ पर आए लखीसराय जिला में, तो छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप आज के डेट में जनता दिन में भी कोई जनता नेता के लिए इंतज़ार नहीं करती है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के लिए और अमित सागर जी के प्यार में, स्नेह में इन्होंने 2 बजे रात तक का इंतज़ार किया। तो आप ये चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं कि दिन में भी लोग खड़ा नहीं रहते हैं रोड पर, 1 घंटा ज़्यादा होता है, कहता है छोड़ो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इनके लिए 2 बजे रात में भी लोग खड़ा थे और उनके इंतज़ार में जब वो वहाँ पूछा गया जनता को तो बोला कि मैं जीवन भर खड़ा रहूँगा। ये तो एक रात की बात थी। एक महिला ने रात में ही बयान किया कि भाई सरकार तो सब लोगों को कुछ ना कुछ दे रही है और आज भी एक चीज़ ऐसा दिया है जो कहीं ना कहीं क्रेडिट खराब करने का काम कर देगा, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जनता से पूछना चाहता हूँ मैं कि से चुनाव में ही क्यों दे रहे हैं, और अगर देना ही उनको है, केंद्र सरकार का जो दिया गया था वो केंद्र सरकार का नाम से दिया गया था, तो वो केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं दे रही है? जो बिहार के लिए दे रही है वो अनुदान नहीं था, वो वोट देने के लिए घूस था। वो प्रशांत किशोर के दबाव में आकर के 400 के जगह 1100 का बढ़ाया गया और वो जो 10,000 रुपया जो जिसकी बात आप बोल रहे हैं वो केवल जनता को और घर की महिलाओं को भ्रमित करने के लिए 10,000 दिया गया है और वो फ्री में नहीं दिया गया है। वो चुनाव के बाद फिर उसे लोन के रूप में उसे वापस लिया जाएगा। वो केवल बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेरोजगार रोजगार चाह रहे हैं, युवा पलायन से रुकने को लेकर के काफ़ी प्रयासरत हैं, तो अपने सुरगढ़ा में ये किस तरीके का होगा? देखिए, पलायन का मुद्दा सबसे पहले यहाँ पर कोई उठाए हैं तो वो प्रशांत किशोर जी हैं।
इन्हीं की बात पूरा जैसा जैसा ये प्रचार कर रहे हैं या जैसा जैसा ये मोटिवेटिव ये दे रहे हैं, वो सब दूसरे पार्टी वाला नेता इनको अर्थी पे चल रहा है। अपने सुजगढ़ा में इसको किस तरीके से देखने का काम होगा? सुरगढ़ा में बहुत पलायन है। सुरगढ़ा में जहाँ पे इनका घर है अमित सागर जी का, वहाँ से लगभग 75% पलायन की शिकार है लोग। वही चीज़ को हम लोग बंद करेंगे और रोजगार देंगे सभी लोगों को। अगर लोगों को विश्वास होगा तो 5 साल हमें देखेगी, अगर लोगों को विश्वास नहीं होगा तो 5 साल के बाद फिर एक जिक्र आता है कि अमित सागर जी बहुत सारे लोगों को आवास भी दिए हैं, यानी उनको उनका घर बसाने का भी काम किया। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हम तो आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ये नेता नहीं है, ये घर का बेटा है। और जो घर का बेटा है वो कि कोई पद पाने के इंतजार में नहीं रहता है, वो अपना काम कर रहे हैं। 2 बार से लगातार जिला परिषद में बने हुए हैं। और एक चीज़ और भी आपको बोल देते हैं कि आप डेटा उठा करके देख लीजिए, इतिहास गवाह है, जिस जगह पर नेता का परिवर्तन नहीं हुआ उस जगह का प्रगति रुका हुआ रहता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ प्रगति नहीं। इसलिए आप रोटी भी अगर पका रहे हैं तो उसको भी अगर एक तरफ ही छोड़ दीजिएगा तो दूसरी तरफ जल जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ को पलटना चाहिए। आप एक कपड़ा को बार बार नहीं पहनते हैं, आप एक भोजन को बार बार करते करते आपका मन दूसरे टाइप का होने लगता है। तो फिर एक नेता को आप क्यों, किसी का बपौती तो नहीं है, कोई नेता का तो यहाँ जागीर नहीं है जो कि वो एक बार कर लिया तो वही बार बार सत्ता में आएगा। जनता किसी की गुलाम नहीं है, जनता मालिक होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको मालिक बनाते हैं। यानी फील्ड में यह साबित हो चुका है कि इस बार सुजगढ़ा में परिवर्तन है, तय है। जनता के पास विकल्प नहीं थी, तो कभी जेडीयू तो कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब जनता के पास विकल्प आ गया है। स्वच्छ छवि प्रशांत किशोर के चेहरे को देखते हुए अमित सागर को 4 नंबर पर बस्ता छापर मुहर लगा के जनता इस बार विजयी बनाने के लिए मन बना चुकी है। उसी में जनता के भी बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो यहाँ पर ट्रेन से भर भर के दिल्ली, बम्बई, सूरत जाएगा और बिहारी नाम से वहाँ गाली सुनेगा और वहाँ पे अपने अस्मिता को और अपने इज्जत को तार तार होते हुए देखते रहेगा, अगर प्रशांत किशोर को नहीं चुनेगा तब।